अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो इंतहाई अहम है इस लिहाज से कि अगर खुदा न खास्ता आपको या घर में मौजूद आपके किसी फैमिली मेम्बर को दिल का अटैक होता है, वो अलामात आती हैं जिनका मैं अब जिक्र करूंगा आगे जाके, कि जिससे आपको लगता है कि ये दिल का अटैक हो सकता है, तो क्या फ़ौरी तौर पे आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो नहीं करना चाहिए, कि अगर खुदा न खास्ता आपको अलामात जो आती हैं, जैसे सीने में दर्द होता है, आपको लेफ़्ट साइड पे यानी बाएं साइड पे सीने पे दर्द होता है, दबाव होता है, या दाएं साइड पे भी होता है, और फिर उसके बाद ये कि वो आपको जबड़े की तरफ जाता है, जॉ की तरफ जाता है, या आपके लेफ़्ट बाजू में जाता है, या आपके राइट बाजू में जाता है, या वो जो दर्द है आपकी कमर की तरफ जाता है और आपको साथ स्वेटिंग होती है, त्रेलियाँ आती हैं, पसीना आता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों को सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात लोगों को उनकी तबीयत की ख़राबी के साथ ही उल्टी आती है और ऐसे लगता है जैसे कि उनको मैदे का मसला है, लेकिन साथ उनको घबराहट और बेचैनी भी होती है। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोग अचानक ही बहुत कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई ऐसी अलामात में से कोई एक या एक से ज़्यादा आएँ, तो फ़ौरी तौर पे अगर आपने नहीं करना वो ये काम है कि बाज़ लोग खुद गाड़ी लेके ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको ये मसला शुरू हुआ है, को लगता है कि आपको दिल का अटैक हो सकता है और आप खुदा न खास्ता खुद ही ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, तो इससे दो नुकसान होंगे। एक तो वो टाइम जब आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों को इस बात का पता हो कि आप को कोई इमरजेंसी है। तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक सिग्नल्स में फंसना पड़ जाए, आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, और अगर इस दौरान आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, ना सिर्फ ये कि आप अपनी मदद नहीं कर सकेंगे, बल्कि हो सकता है कि दौरान ड्राइविंग खुदा न खास्ता आपको जब ज़्यादा प्रॉब्लम बने तो दूसरों को कोई नुकसान हो सकता है आपकी ड्राइविंग के दौरान होने वाले मसाइल की वजह से। इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि अगर आपके फैमिली मेम्बर को है कोई प्रॉब्लम और आप खुद ही जल्दी से उसको लेके जाने की कोशिश करते हैं ड्राइविंग करते हुए, तो वहाँ पे भी ये तमाम मसाइल होंगे कि एक तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, ट्रैफिक जो है वो अक्सर जैम होती है बड़े शहरों में ख़ुसूसी तौर पर। इसी तरह से अगर तबीयत ख़राब हुई, तो क्योंकि आपको इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा होता कि किस तरह किसी को हेल्प करते हैं, इस तरह के अगर इमरजेंसी हो जाए तो वो आप नहीं कर सकेंगे। और अगर फ़र्ज़ करें आपको पता भी है और आप कोशिश करते हैं, तो इस दौरान हो सकता है कि आपकी ड्राइविंग की तरफ से तवज्जो हटे और उससे कोई मसला बन जाए। इसके मुकाबले में आपने करना क्या है कि अगर आपको कोई भी ऐसी अलामत आती है जिससे पता चलता है कि खुदा न खास्ता ये दिल का अटैक हो सकता है, तो आपने फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को कॉल करनी है। आप एक बात ज़हन में रखें कि आपने कॉल की, वो आपको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल गए और वहां जाके पता चला कि आपको दिल का मसला नहीं है, तो इसका आपने टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि अगर 10 दफ़ा में से 9 दफ़ा पता चलता है कि आपको दिल का अटैक नहीं था, लेकिन एक दफ़ा खुदा न खास्ता आपको दिल का अटैक था और आप नहीं गए, तो वो आपके लिए ख़तरनाक है। और दूसरा, ये जो सारा दिन आप चीज़ें ख़रीदते हैं, ये जो आप इतने बिजली के बिल देते हैं, ये जो सारे टैक्स आप अदा करते हैं, तो यही टैक्स आपको हुकूमती अस्पतालों में जब सर्विसेज मिलती हैं तो वापस मिलते हैं। ये आपका बुनियादी हक है। तो आप इस बात की कभी टेंशन मत लें कि ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ये दिल का हो सकता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, तो फौरी तौर पे रेस्क्यू 1122 को कॉल करें। वो तमाम उनके जो अमला होता है, वो लड़के होते हैं, वो जो पैरामेडिक्स होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, उनको पता है कि कैसे आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, क्या उस वक्त आपको फौरी तौर पर उन्होंने हेल्प करनी है। और इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता देखें, जब एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं, तो वो शख्स जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, तो वो फौरी तौर पर अपनी गाड़ी को साइड पे करता है। सिग्नल का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि सिग्नल इजाज़त होती है एम्बुलेंस को कि वो रेड सिग्नल को भी क्रॉस करे, क्योंकि ज़िंदगी बचाने का सवाल होता है। तो खुदारा पहली तो ये गलती आपने नहीं करनी कि आप खुद लेके मत जाए मरीज़ को, बल्कि फ़ौरी तौर पे सबसे पहला काम करें कि रेस्क्यू 1122 को कॉल करें और उसके बाद कोशिश करें कि देखें, अगर आपको लगता है कि ये दिल का अटैक हो सकता है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि सीने में दर्द है, दबाव है, घबराहट है, स्वेटिंग हो रही है, त्रेलियाँ आ रही हैं, और घर में आपके पास कोई एस्प्रिन की गोली है, तो एस्प्रिन की 2 किस्म की दवाइयाँ घर में पड़ी होती हैं। एक बड़ी एस्प्रिन है जो 325 मिलीग्राम की होती है। अगर वो पड़ी है तो वो गोली अपने मरीज़ को दे दें, या अगर आपको खुद ये मसला हो रहा है तो खुद उसको चबा लें, पानी से मत लें, क्योंकि अगर आप पानी से लेंगे तो उसको 20-25 मिनट या आधा घंटा लगेगा आपके जिस्म में खून का हिस्सा बनते हुए। लेकिन अगर आप उसको च्यू करेंगे, आप उसको फौरी तौर पे चबा लेंगे दांतों की मदद से, और अगर आप नहीं चबा सकते तो उसको घर वाला कोई भी शख्स उसको तोड़ के आपको दे दे थोड़े से पानी के साथ, तो वो फौरी तौर पर मुँह से ही आपका खून के में चली जाएगी और जल्दी उसका असर शुरू हो जाएगा।
लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपके घर में सिर्फ बेबी एस्प्रिन है जो 81 मिलीग्राम की होती है या 75 मिलीग्राम की है, तो 4 टैबलेट्स आपने चबानी है, ये तोड़ के उसको इस्तेमाल करना है ताकि उसका फौरी फ़ायदा हो। क्या फ़ायदा होगा? होता यह कि जब आपको दिल का अटैक होता है तो खून की नालियों में क्लॉट जमता है, बाज़ का तो वो क्लॉट टूट के कहीं आगे छोटी नाली में जम के मज़ीद क्लॉट बनाता है, तो उन क्लॉट को ये नहीं बनने देगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। और इसी तरह से खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में जो शख्स है उसको दिल का अटैक हुआ लेकिन साथ ही वो बेहोश हो गया, तो फौरी तौर पे कोशिश करें कि गर्दन की जो बड़ी खून की नालियां होती हैं उनको महसूस करने की कोशिश करें, मरीज़ के ऊपर शाउट करें, मरीज़ को बुलाने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि मरीज़ जवाब नहीं दे रहा और उसकी खून की नाली भी महसूस नहीं हो रही, दिल की धड़कन, तो फौरी तौर पे BLS स्टार्ट कर दें। BLS क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। जैसे नाम से ही जाहिर है कि बुनियादी ज़िंदगी को बचाने का एक हरबा है कि फौरी तौर पर आपने चेस्ट को दबाना है। और आपने ये वीडियोस मिलती हैं यूट्यूब के ऊपर कि कैसे आपने दबाना होता है, कि आपने मुसलसल दबाते जाएं। होता यह है कि हमने 1 मिनट में 100 दफ़ा उसको कंप्रेशंस देनी होती हैं, और घर का कोई और शख्स है तो 30 कंप्रेशन के बाद वो 2 सांस देगा, 2 सांस आगे ब्रीदिंग देगा। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप हर 30 के बाद खुद 2 ब्रीदिंग दें। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो सिर्फ आप छाती को दबा दे चाहें उस वक्त तक जब तक कि वो पैरामेडिक्स या रेस्क्यू 1122 ना पहुँच जाए। अब फ़र्ज़ करें कि मरीज़ बेशक बेहोश था या नहीं बेहोश था, तो रेस्क्यू आपके लेके जाएगा हॉस्पिटल में। वहाँ पे जो हॉस्पिटल में फौरी तौर पे आपकी इमरजेंसी में वहाँ पे ECG की जाएगी। ECG के बाद ये फैसला किया जाएगा कि क्या ये दिल का हो सकता है या नहीं। अगर तो दिल का उनको लगता है तो वो फौरी तौर पे आपको एक कैथ लैब होती है जहाँ पे आपकी एंजियोग्राफी की जाती है, और साथ ही फिर कोई स्टेंट वगैरह डाल के आपकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जितना जल्दी आप खुद या अपने प्यारे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके दिल के पट्टे बचा लिए जाएंगे। जितना ज़्यादा लेट करेंगे उतना ज़्यादा उनको नुकसान हो चुका होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं गलती कि उनको अटैक है, दिल का थोड़ा छोटा मोटा दर्द शुरू हुआ है तो वो उसको इग्नोर करते हैं। ये हमारे लाहौर में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं जो कार्डियोलॉजी के, उनके साथ भी वाकया हुआ है कि जब उनको पेन स्टार्ट हुआ रात के 3 बजे तो उन्होंने उसको इग्नोर किया कि नहीं ये हो सकता है कि ये दिल का ना हो। इंसान खुश फहम है बुनियादी तौर पे, लेकिन जब सुबह 5 से 6 बजे वो दर्द की शिद्दत बढ़ी तो फिर उनको हॉस्पिटल फौरी तौर पर जाना पड़ा। वहाँ पर उनकी फौरी तौर पर एमरजेंसी में एंजियोग्राफी हुई और उनको स्टेंट डाले गए। तो खुदारा ये गलती मत करें, ये हॉस्पिटल आपके पैसों से बने हुए होते हैं, आपका इन पर हक है। और जब से जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने हेल्थ कार्ड को बहुत आम कर दिया है आप लोगों के लिए, आपके आईडी कार्ड के साथ है, और आपने ये हेल्थ कार्ड किसी भी सूरत बंद नहीं होने देना। ये एक नेमत है आपके लिए। आप आंखें बंद करके सरकारी हॉस्पिटल में जाएं और आपको ये सर्विसेज फ्री मिलती हैं क्योंकि वहाँ पे हेल्थ कार्ड आपको कवर कर लेता है। और मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बचाने वाली चीज़ है, ये जो बुनियादी सर्विसेज हैं और आपका ये हक है, तो ये हेल्थ कार्ड की आपने ऐसे हिफाजत करनी है जो आप अपने बुनियादी हकूक़ की करते हैं। तो उसके बाद ये है कि फिर आपको अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं आपको दिल का मसला नहीं है, तो आप उनसे ज़रूर पूछें एक चीज़ जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आपने अपने हक के लिए पूछना है कि अच्छा डॉक्टर साहब अगर मुझे ये दिल का नहीं था दर्द तो ये किस चीज़ का दर्द था। तो वहाँ पे फिर डॉक्टर सोच में पड़ते हैं कि क्या हमने सारा कुछ टेस्ट कर लिया है, क्या हम इतने इत्मीनान से एक पढ़े लिखे मरीज़ को एक जवाब दे रहे हैं। क्योंकि आपने पूछना है कि डॉक्टर साहब इस दर्द का जो मुझे हुआ था, ये मेरी जो कैफियत हुई थी, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है कि किसी भी अलामात जो होती हैं वो किस वजह से हो सकती हैं। वो मैदे की खराबी थी, वो पट्टे की खराबी थी, वो कुछ स्ट्रेस की वजह से था, या वाकई दिल का अटैक था। तो डॉक्टर इस सवाल को सुन के आपके वो ज़रूर सोचेगा और आपको मज़ीद वो दोबारा चेक करेगा। आपके हो सकता है जो टेस्ट ना किए हों वो करेगा और आपको तसल्ली बख्श जवाब देगा। क्योंकि बाज़ औक़ात डॉक्टर्स सर्जरी देख के घरों में भेज देते हैं और खुदा न खास्ता फिर बहुत बड़ा फिर जो है उसका नुकसान होता है। अपने हकूक़ की हिफाजत करने में ये भी आपका हक है कि डॉक्टर से सवाल पूछें। अगर आपका फैमिली कोई मेंबर है तो वो आपसे उनसे सवाल पूछे, अगर कोई सवाल नहीं पूछा है तो दोबारा जाके पूछें। और कोशिश करें अगर आप घर भी आ गए और आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी थी लेकिन आप नहीं जान सके, तो आप दोबारा जाएं, अपने घर वालों को भेजें। आप अपनी सेहत की खुद हिफाजत करेंगे। ये है वो काम जो आपने करना है जब आपको दिल का अटैक हो। जो इससे भी बड़ा काम कर सकते हैं तो दिल के अटैक से बचने के लिए आप अच्छा खाएं, आप फल और सब्ज़ी खाएं, आप डेली एक्सरसाइज करें, आप सिगरेट मत पिएं, आप शराब मत पिएं, आप स्ट्रेस कम से कम लें, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एहतियात जो होती है वो इलाज से हमेशा बेहतर है। तो अपनी दिल को बचाने वाली ज़िंदगी गुजारें तो इंशाल्लाह आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए करें अपने दोस्त रिश्तेदारों से जो लगता है कि किसी दूसरे को फ़ायदा दे सकती है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।